जब भी हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? एक 23 साल का नौजवान जो मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ गया। पर सोचने वाली बात यह है कि इतनी कम उम्र में कोई इतना बड़ा, इतना प्रभावशाली कैसे बन सकता है? उनकी कहानी सिर्फ हिम्मत की नहीं है, ये एक बहुत गहरी विरासत की कहानी है। और ये नंबर 23, ये सिर्फ एक उम्र नहीं है। ये दरअसल भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक की पूरी कहानी को समझने का, कह सकते हैं, एक दरवाजा है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी आग थी, वो कौन सी विरासत थी जिसने एक नौजवान को अमर शहीद भगत सिंह बना दिया। 23 मार्च 1931 अंग्रेजी हुकूमत इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तय वक्त से पहले ही, मतलब सुबह की जगह शाम को ही फांसी दे दी। और तो और उनके शवों के टुकड़े करके बोरियों में भर के फिरोजपुर के पास हुसैनीवाला में केरोसिन डालकर जला दिया गया। ये जो क्रूरता थी ना, ये उनके बलिदान की महानता और ब्रिटिश राज के खौफ को साफ साफ दिखाती है। इस घटना तक भगत सिंह पूरे देश के दिलों पर राज करने लगे थे। पर सवाल वही है, क्यों? आखिर ऐसा क्या था उस 23 साल के लड़के में कि वो पूरे देश की धड़कन बन गया? तो अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ की तरफ चलेंगे। भगत सिंह का जो विद्रोह था वो कोई एक दिन का फैसला नहीं था। वो तो उनके खून में था, उनकी परवरिश में था। उनका परिवार वो सिर्फ एक परिवार नहीं था, बल्कि देशभक्ति और बगावत की एक चलती फिरती पाठशाला था। और भगत सिंह उसके सबसे होनहार छात्र थे। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड पर जो पैटर्न दिख रहा है वो देखिए, कितना कमाल का है। ये बगावत पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आगे बढ़ रही थी। परदादा ने अंग्रेजों से सीधा लोहा लिया, दादा ने समाज सुधार और राष्ट्रवाद का रास्ता पकड़ा, और फिर पिता और चाचाओं ने तो बाकायदा एक क्रांतिकारी संगठन ही बना डाला। भगत सिंह ने इसी माहौल में अपनी आंखें खोली थी। उनके लिए तो क्रांति सांस लेने जैसी थी। ये शब्द हैं भगत सिंह के परदादा सरदार फतेह सिंह के। हुआ ये कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उनकी जब्त की हुई जमीन वापस देने की पेशकश की तो उन्होंने ये कहकर उसे ठुकरा दिया। सोचिए, यही सिद्धांत और स्वाभिमान आगे चलकर भगत सिंह की अपनी राजनीति का भी केंद्र बना। अब जरा उस पीढ़ी की बात करते हैं जिसने भगत सिंह को सीधे तौर पर गढ़ा, उनके पिता और उनके 2 क्रांतिकारी चाचा। ये वो लोग थे जिनकी कहानियां सुनकर और जिन्हें देखकर भगत सिंह बड़े हुए। ये तीनों भाई, किशन सिंह, स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह, सिर्फ भाई नहीं थे, क्रांति के साथी थे। उन्होंने भारत माता सोसाइटी जैसे संगठन बनाए और छोटे से भगत सिंह के लिए प्रेरणा का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्रोत यही तीनों थे। और ये स्लाइड देखिए, ये कितना मार्मिक है। भगत सिंह के छोटे चाचा स्वर्ण सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल में इतनी यातनाएं दी गईं कि उन्हें टीबी हो गया और सिर्फ 23 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। ठीक उसी उम्र में और लगभग उसी जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई। ये सिर्फ एक संयोग नहीं लगता, ये उस परिवार के बार बार दिए गए बलिदान का एक प्रतीक है। अब आते हैं भगत सिंह के दूसरे चाचा सरदार अजीत सिंह पर। इनकी कहानी तो किसी महागाथा से कम नहीं है। वो एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका प्रभाव सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था। ये परिवार सिर्फ विद्रोह की बातें नहीं करता था, वो इसे जीते थे, हर दिन, हर पल। चलिए उस माहौल को और करीब से देखते हैं जिसने भगत सिंह के फौलादी इरादों को बनाया था। सरदार अजीत सिंह की शख्सियत देखिए जरा, एक जबरदस्त वक्ता जिन्होंने 40 साल देश से बाहर निर्वासन में गुजारे और वहां से भी क्रांति की लौज जलाए रखी, और उन्हें 40 भाषाएं आती थीं। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी काम किया, और सबसे हैरान करने वाली बात, उनका निधन ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। ऐसा लगता है मानो उनकी जिंदगी का मकसद ही पूरा हो गया हो। ये दिल चीर देने वाले शब्द अजीत सिंह की पत्नी हरनाम कौर के एक खत से हैं। जब अजीत सिंह 1909 में देश छोड़ रहे थे तो उन्होंने अपनी बीमार पत्नी से वादा किया था कि वो परसों लौट आएंगे, लेकिन वो परसों 38 साल बाद आया। ये उस संघर्ष की व्यक्तिगत कीमत को दिखाता है जो उस परिवार ने चुकाई। और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में 40 साल बाद उन्होंने अपनी पत्नी से जीवन भर के इस त्याग और इंतजार के लिए माफी मांगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस जज्बे की मिसाल है जो भगत सिंह ने अपने घर में देखा और सीखा था। और ऐसा नहीं है कि क्रांति का जिम्मा सिर्फ पुरुषों पर था।
पिता किशन सिंह ने 42 मुकदमे झेले। दादी जय कौर, जो टूटी हड्डियां जोड़ती थीं, वो घर में छिपे क्रांतिकारियों की ढाल भी बनती थीं। और माँ विद्यावती का घर तो क्रांतिकारियों का एक सुरक्षित ठिकाना ही था। मतलब वो घर घर नहीं, भगत सिंह की क्रांति की पहली पाठशाला थी। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं कि कैसे एक परिवार की पीढ़ियों की बगावत ने भगत सिंह को वो बनाया जिन्हें आज हम सब जानते हैं। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि भगत सिंह कोई अचानक पैदा हुए क्रांतिकारी नहीं थे। वो उस नींव पर खड़े थे जो उनके परिवार ने अपने लहू और बलिदान से बनाई थी। वो उस विरासत के सिर्फ वारिस नहीं थे, बल्कि उसकी सबसे बुलंद आवाज बने। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या भगत सिंह सिर्फ अपने समय का एक नतीजा थे या फिर वो उस विरासत का शिखर थे जो उनसे कई दशक पहले ही शुरू हो चुकी थी? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। भगत सिंह के एक करीबी साथी ने क्या खूब लिखा है, शहीदों की इज्जत करने से, शहीदों के कारनामे याद करने से कुर्बानी का चाव उमड़ता है। जिसका मतलब है कि जब हम शहीदों का सम्मान करते हैं और उनके कामों को याद करते हैं, तो हमारे अंदर भी बलिदान की भावना जागती है। भगत सिंह की कहानी हमें यही तो सिखाती है कि विरासतें हमें बनाती हैं और हमारे कर्म उन विरासतों को हमेशा के लिए अमर कर देते हैं।